मैं आप सबको समझा रहा हूँ। देखो 10th बाद की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? 10th बाद की बात, और इधर भी बात करेंगे 10th बाद। देखो अगर आप 10th बाद गणित लेते हो बेटा, क्या लेते हो? गणित लेते हो, और आपकी कैटेगरी जो है एससी या एसटी या ओबीसी है, तो आपके लिए फायदेमंद है वो। अगर आपका आईक्यू और गणित में अच्छा है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वही चीज़ अगर आप बायो में जाते हो, कहाँ जाते हो? बायो में जाते हो, जीव विज्ञान में। किसमें? जीव विज्ञान में जाते हो, बायो में जाते हो। और अगर वही आप एससी, एसटी या ओबीसी 3 में आते हो, किन में आते हो? 3 में आते हो। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो एससी वाले बच्चा अगर बायो में जाएगा तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि भाई क्या करना है। जैसे मान लो कि बायोटेक, क्या करेगा? 12वीं के बाद क्या करेगा वो? बायोटेक। शीतल यही करेगा ना? यही करेगा ना? बायोटेक करेगा। या 12वीं के बाद अगर गणित वाला बंदा है, या लड़का है या लड़की है, तो वो बीटेक। अब आप बोल रहे हो कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली हुई हैं। जैसे कि आज अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो या एसटी कैटेगरी में आते हो तो उसमें उसके लिए क्या है कि स्कॉलरशिप। जैसे मान लो एससी में आते हो तो कम से कम अगर बीटेक भी कर रहे हो आप, तो बीटेक करने के लिए आपको 65-70 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे देती है। और आपका परसेंट अगर 12वीं में 75 से अबव है, ज़्यादा है, तो आप लैपटॉप की पात्रता रखते हो। किसकी? लैपटॉप की पात्रता रखते हो। समझ लो, आप ये ना सोचे कि यार सब्जेक्ट सरल है या कठिन है या जो भी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप जो बोलते हो ना कि सर मैं बायो में नहीं जाना चाहती थी, मैं आर्ट में नहीं जाना चाहती थी, तो सब्जेक्ट कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कि बड़ा छोटा होता है? पढ़ना तो सब में है, पढ़ना सब में है, पता है कि नहीं है? पढ़ना तो सब में है, बस फर्क इतना होता है कि हमको करना क्या है। एक लिस्ट ऑफ गोल होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सर लक्ष्य, एक उद्देश्य। अगर आप किसी गांव जाते हो, मान लो कि आपको यहाँ से इंदौर जाना है, तो पहले प्लानिंग करते हो ना, माइंड में योजना बनाते हो ना कि भाई इंदौर जाऊंगी मैं या इंदौर जा रहा हूँ मैं, तो मुझे सबसे पहले कपड़े ले जाना है, बैग तैयार करना है, कौन सी बस से जाना है, किस टाइम पे जाना है, कहाँ उतरना है, कब कॉल करना है, कब किससे बात करनी है, सामने वालों को कब बोलना है कि मैं यहाँ फलानी जगह पे आ गया। तो ये योजना है ना। तो उसी प्रकार से हम पढ़ाई में भी योजना करके चलते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो गया। और जिसके पास बेटा लिस्ट ऑफ गोल नहीं है ना, देखो बिना रिस्क का जीवन जीना भी सबसे बड़ी रिस्क होती है। जिसके पास बोलते हैं ना क्या, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम क्या नहीं ले सकते? रिस्क नहीं ले सकते। और जो रिस्क नहीं लेता है ना, वो जीवन जीना भी सबसे बड़ा रिस्क वाला होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कहता हूँ योजना होना जरूरी है। और मैं नहीं मानता कि यार एक सक्षम बंदा बनने के लिए पढ़े लिखे एजुकेट होने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि अच्छा आप तीनों में से कोई बता सकता है कि हम जंगल के शेर, मतलब जंगल का जो शेर है उसको राजा क्यों कहते हैं? शेर में क्या क्वालिटी है कि उसको हम जंगल का शेर कहते हैं? क्या कारण है? बताइए क्या कारण है कि हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं? दुर्गा आप बताइए। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो टीचर हम समझाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई जो जंगल का शेर है वो मतलब जो जंगल का जो शेर है वो राजा है ना। ऐसी क्या क्वालिटी है शेर में? कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है ऊंचाई में? जिराफ। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है? जिराफ। क्वालिटी है सबसे ऊंचा जानवर। शेर को एक लात मारे औंधा कर दे, कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा जंगल का सबसे भारी जानवर कौन है? शायद हाथी। पैरों के नीचे शेर को दबा देना
उठे भी नहीं। होता है ऐसा? अच्छा, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता, 120 की रफ्तार है या नहीं है? शेर के हाथ में भी नहीं आ सकता हो, आ जाए। शेर दौड़ता है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और चीता दौड़ता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जब जंगल का सबसे चतुरा जानवर कौन सा है? सबसे चतुरा, सातिर, शायद लोमड़ी। सबसे चतुर जानवर है ना वो। इनमें सब में क्वालिटी है। शेर में क्या क्वालिटी है? फिर भी साला जंगल का शेर है, जंगल का राजा है। अब आप लोग सोचते हो कि राइट द बिग आंसर, सर सही बोल रहे हैं। ना वो ऊंचा है, ना वो भारी है, ना वो तेज दौड़ता है, ना वो क्लेवर है, फिर भी राजा है। क्यों है? क्यों है? क्या कारण है? किसी ने उससे पूछा कि भैया आप जंगल के राजा हो, कैसे? तो पता है शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा करना जरूरी नहीं है, बड़ा सोचना जरूरी है। बड़ा करना जरूरी नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा सोचना जरूरी है। हम जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो तब तक बड़ा करेंगे कैसे? हम पाना सब कुछ चाहते हैं, दाव पे क्या लगाए? बोले कहीं नहीं। 8 घंटे की नींद कंपलसरी चाहिए हमको, 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए चलेगा। सब चाहते हैं, चाहते हैं ना। तो मैंने अभी क्या कहा कि दुनिया के 100% लोगों में से 5% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं और 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं। आज आप बात नहीं मानोगे, आज एक 21 साल का लड़का अपनी लाइफ के 67 लाख रुपीस कैसे कमाता है? सोचिए जरा। मतलब उसका पैकेज कितना है? 3,000 कम 70,000 साल के कमाता है वो। इतना हमारे आधे गांव को संभाल ले कि नहीं संभाल ले? और हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं मालूम है? हमको तो 50-60 साल हो गए, तब जाके हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो वो भूल जाते हैं कि पहले ना हेकड़ियाँ चलती थी हेकड़ियाँ, ताल लमाना पड़ता था। आज किसका ज़माना आ गया है? ईमेल जीमेल का, फट से मोबाइल पेटीएम करो, हो गया काम। बैंक में लाइन लगना पड़ता है क्या? बस बेटा सोचना जरूरी है। अब जब तक सोचोगे नहीं कुछ नहीं होगा। आप जो कहते हो ना कि सर क्या करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप 12th पास भी हो जाओगे, उसके बाद आपके पास क्या प्लान है? बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। और अगर बैकअप प्लान नहीं है तो क्या मतलब? आगे जाके आप फिर रुक जाओगे। रुकोगे कि नहीं रुकोगे? रुकोगे ना। उसके लिए योजना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए ना कितना % टैलेंट चाहिए? मैं नहीं मानता कि 100% या 1000% टैलेंट चाहिए। 0% टैलेंट चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कितने %? 0% टैलेंट चाहिए। सर कैसे 0% टैलेंट चाहिए? एक सिंगर क्या पढ़ा लिखा होता है? फिर भी दुनिया में नाम चलता है। जैसे आप उदित नारायण को लो, हिमेश रेशमिया को कितने जन जानते हैं? जानते हो ना हिमेश रेशमिया को? इंडियन आइडल में आता है हिमेश रेशमिया। नाक से गाना गाता था, नाक से। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोले ये क्या गाना गाएगा। दुनिया की एक बात दिल पे लग गई। अब सिंगिंग की दुनिया में राजा बन के बताऊंगा मैं। जिस नाक से गाना गाता था उसी नाक ने आज उसको ऊपर तक ले गया। वो तो ऊपर गाया गया, रानू मंडल को भी लेके गया। रानू मंडल को पहचानते हो? वो तो गया फटे पुराने लोहे लकोंडे वालों को भी लेके गया। समझ रहे हो ना? तो बेटा ज्यादा बड़ा करना नहीं है। आपने सोचा कि यार मेरे पास पात्र छोटा है पर जगह बहुत बड़ी है, तो जगह बड़ी होना मैटर नहीं करता,
पात्र बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पात्र बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम समुद्र में जाके पानी भरेंगे। मेरा एक दोस्त ऐसा था, एक लोटा छोटा सा लिया और बोले मेरे को पानी चाहिए, तो आगे हेडपंप था, बोले भर ले, बोले नहीं, बोले इसके आगे तालाब है, मैं तालाब से पानी भरूंगा, बड़ा है थोड़ा सा। तालाब में गया, तालाब से पानी भर ले यार, बोले नहीं अभी नहीं, आगे एक नदी है, नदी से भरूंगा। ठीक है, नदी पास पहुंचा, फिर बोला भर ले, बोले नहीं अभी नहीं। क्यों? बोले आप तो नर्मदा नदी से भरूंगा, और बड़ी। ठीक है, नर्मदा नदी पास गया, बोले अब तो भर ले, बोले अभी भी नहीं भरूँ। क्यों भाई? बोले समुद्र से भरेंगे। मैंने कहा तू जगह बड़ी होना मैटर नहीं करता। जगह बड़ी होना मैटर करता है क्या? नहीं करता। आप सोचो कि यार जगह बड़ी मिल जाए और साला पात्र छोटा का छोटा, तो ज़्यादा बड़ी जगह भी मैटर नहीं करती, उसके लिए पात्र बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? विवेक बिंद्रा सर आज भी कहते हैं कि अगर आप, क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो आप अपना गोल भूल जाओगे। आपने देखा होगा कि लोग गुटखा पाउच के लिए तो उधार कर लेते हैं। यार आज मुझे दारू पीनी है, अरे यार 100 रुपये उधार दे दे। कर्ज करते कि नहीं करते? मुझे गुटखा खाना है, कर्जा दे दे यार। मुझे सिगरेट पीनी है, कर्जा दे दे। पर अगर वो पढ़ने के लिए कर्जा मांगे ना, तो उसको खुद को अंदर से मना कर दे, रहने दे यार, पढ़ने के लिए कौन कर्जा मांगेगा। हाँ, फालतू चीजों के लिए कर्जा चाहिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम को देखोगे ना बेटा, तो गोल को भूल जाओगे, और अगर गोल को देखोगे तो प्रॉब्लम को भूल जाओगे। बड़ा करना नहीं है, बड़ा सोचना जरूरी है। सबसे पहले बड़ा सोचो तो सही। आपकी सोच इतनी बड़ी है, जा इतने बड़ी जगह पर रहे, क्या मतलब? कोई सब्जेक्ट बड़ा छोटा नहीं होता। कौन कहता है कि सबसे हाईएस्ट सब्जेक्ट मैथ या बायो होता है? कौन कहता है? बताइए मुझे, कौन कहता है? कौन कहता है कि सबसे हाईएस्ट सब्जेक्ट मैथ और बायो होता है? मैं आपको बता दूं, 10वीं के बाद सबसे बेटर सब्जेक्ट कौन होता है? कौन बताएगा? खतरनाक, जिसको पढ़ने में डर लगता है, बोले सर गणित। क्या होता है? गणित, मैथ। डेंजर सब्जेक्ट है ना मैथ। देखो क्या बनता है मैथ करके सर? इंजीनियर। क्या बनता है? सबसे ऊंची पोस्ट इंजीनियर। अच्छा, शायद इससे छोटी कहाँ ले जाए? कॉमर्स। जिनका माइंड एवरेज रहता है वो क्या ले लेते हैं? कॉमर्स। क्या ले लेते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स लेने के बाद क्या करते हैं सर? एमबीए कर लेते हैं। एमबीए करेंगे ना, एमबीए कर लेंगे, एमबीए करेंगे। अब जो ठाई ठस बच्चे हैं, जो ठाई ठस है, जो सोचते हैं कि यार बस पास हो जाऊं, वो लेते हैं आर्ट्स। क्या लेते हैं? आर्ट्स। आर्ट्स लेने के बाद वही बच्चे बोलते हैं अब हम यूपीएससी की तैयारी करें। क्या सही लिखा है? किसकी तैयारी करेंगे? यूपीएससी की। सोचते हैं ना? जो थर्ड बच्चे, जो बिल्कुल डाउन है, 0 लेवल है, वो क्या करेंगे? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। जो 10वीं में फेल हो गए, जो 10वीं में ही फेल हो गए या 12वीं में ही फेल हो गए, पता है वो क्या करते हैं? वो जाते राजनीतिक में। भैया जी राम राम। देखा गांव गोटड़ों में तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे राजनीतिक करते हैं। दो आपस में झगड़ा कर रहा है, वो खुद पहले क्या क्या काय हो करता ही नहीं करता है। 10वीं 12वीं वाला जो फेल बच्चा है ना, वो क्या करेगा? राजनीतिक में घुसेगा। राजनीतिक, पॉलिटिकल्स। किस में जाएगा? और जो पढ़ते नहीं, जिनको लगता है कि पढ़े बोझ है, अपने बाप से नहीं होनी है, पता वो क्या करते हैं? जो पढ़ते नहीं है, उनके पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो वो बाबा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साधु संत बन जाते हैं, बाबा महात्मा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साधु संत बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? बड़े महात्मा बन जाते बड़े होके, चलो हम तो बड़े महात्मा हैं, तपस्वी है। अब आप बताओ सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? इंजीनियर।
सबसे बड़ी जॉब कौन सी? इंजीनियर। पर मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर जो है ना वो एमबीए के नीचे काम करता है। किसके नीचे? एमबीए के नीचे काम करता है। और जो एमबीए है वो एक कलेक्टर आईएएस आईपीएस के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करेगा? आईएएस आईपीएस। एक आईएफएस भी होता है, मतलब सबसे बड़ी डिग्री वाला जो है, खुद को अपने आप को बड़ा इंजीनियर मानता था, वो किसके अंडर में काम कर रहा है? एमबीए के अंदर, जो उससे छोटा सब्जेक्ट है। और जो एमबीए है वो किसके नीचे अंडर में काम कर रहा है? सर यूपीएससी जो आईएएस है उससे भी थर्ड क्लास पर। और जो यूपीएससी वाले बंदे हैं, जो कलेक्टर वलेक्टर जो है ना, वो नेताओं के शरण में पड़े रहते हैं। देखा आप लोगों ने? जब वहां कहीं नेता निकले गाड़ी से, वो पहले ऐसे खड़े होंगे, सर नमस्ते। होते कि नहीं होते? और जो नेता है ना, बड़े बड़े दिग्गज नेता, वो साधु संतों के यहाँ जाके ऐसे चरण स्पर्श करते हैं। बागेश्वर धाम की जय, बाबा अनुरुद्या की जय। करते कि नहीं करते? तो आप बताइए क्या बेटर है? टैलेंट बेटर है? 0% टैलेंट चाहिए बेटा, 0%। ना ऊंचा होना जरूरी है, ना भारी होना जरूरी है, ना तेज होना जरूरी है, ना हमको चंट होना जरूरी है। बस हमारे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने को कि मैं ये कर सकता हूँ। आत्मविश्वास है ना। हमारे को एटीट्यूड होना चाहिए कुछ करने का, वो कुछ करवाता है। ऐसे कुछ नहीं होता। आप कहोगे कि ऐसे कुछ भी हो जाए, तो कुछ नहीं होता ऐसा। पहले सोचो तो सही। आगे भी देखो, आज आप अगर 12वीं पास भी हो जाओगे तो बेटा आगे आगे तो वही समस्या आने वाली है। am I right दुर्गा? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इन चीज़ों को देखो। करना क्या है? सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ गोल बनाओ। और हाँ, इतना भी आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत में आ जाता व्यक्ति। कैसे? एक अंडे को पहली सीढ़ी पे रखा, अंडा कच्चा देखा आपने? पहली सीढ़ी पे रखा और अंडे को यहां से नीचे गिराया तो टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्यों नहीं टूटा? अंडा क्यों नहीं टूटा? क्योंकि अंडे को अपने आप पर क्या था? कॉन्फिडेंस था कि मैं टूट ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अंडे को क्या था? कॉन्फिडेंस कि मैं टूट ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडे को फिर उठा के दूसरी पे रखा, फिर गिराया, फिर भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? अंडे को क्या था? कॉन्फिडेंस था। क्या था? अंडे को तीसरी सीढ़ी पे रखा, अब गिराया तो टूट गया। अब क्यों टूटा? अब क्यों टूटा? और कॉन्फिडेंस। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना है उतने में ही खुश रहो। ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग भी नहीं दौड़ाना है, घी खाने को मिलता नहीं है। ठीक है ना? कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो मेरे से, पर अपने को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये करना है कि यार कुछ करना है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी नहीं करे, लिस्ट ऑफ गोल है नहीं, बस दौड़ रहे, भग रहे, खाली जमीन है, बस चक्कर लगाया करो। ऐसा नहीं होना। ठीक है ना?